Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about types of propensities to consume. Let's start with the topic. The very first topic is average propensity to consume and another topic will be marginal propensity to consume. तो बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हो APC बोलते हैं इसको. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं. अब अगर हम एक टेबल यहाँ पर बनाते हैं जिसमें लोगों की इनकम लिखेंगे एज वाई एंड सी लिखेंगे कंजम्पशन के लिए. अगर किसी भी पर्सन की इनकम कंट्री में कुछ भी नहीं है, लोगों की इनकम जीरो है, डज इट मीन कि उनकी कंजम्पशन भी जीरो होगी? नो. खर्चे तो बेटा नहीं रुक सकते ना, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू मान लेते हैं 40 करोड़ है. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम सी बार के साथ डिनोट करते हैं, तो ये हमने टेबल में एज्यूम कर लिया है 40 करोड़ है. अब यहाँ पर हम एवरेज प्रोपेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज लोगों की इनकम कुछ भी नहीं है. तो कंजम्पशन को अगर हम इनकम से डिवाइड करेंगे तो एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, नॉट डिफाइंड. बट अगर लोग काम करेंगे, कुछ पैसे कमाते हैं, तो लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे 120 करोड़. अगर लोगों की इनकम 100 CR है और उनकी कंजम्पशन बेटा 120 CR है, तो अपनी इनकम का कितना पार्ट उन्होंने कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिया? दैट विल बी 1.20 टाइम्स. एंड इफ देयर इनकम विल कंटिन्यू टू राइज, their consumption will also continue to rise, and this time they have spent one time of their income. So basically average propensity to consume करने का simple meaning ये होता है कि लोगों की average preferences क्या है बेटा consume करने में. लोगों की average preferences क्या है consumption के टाइम पे. तो जब लोगों की income increase होगी तो लोगों की consumption भी increase होगी. बट जैसे income लोगों की increase हो रही है और consumption increase हो रही है, APC की वैल्यू बेटा डिक्लाइन करती है, क्योंकि मेनली जो पार्ट इंक्रीज होके कंजम्पशन पे जाता है एट द सेम टाइम सेविंग पे भी जाएगा, राइट. तो एज अ रिजल्ट एपीसी की वैल्यू कम होगी सिंपली बिकॉज एपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती है. इसके बारे में हम बात करेंगे. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए हम थोड़ा और टेबल में वैल्यूज को पुट करके देखते हैं. इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 100 करोड़ कॉन्टिन्यूसली. कंजम्पशन शुरू में ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू 40 करोड़ है एंड देन 80 करोड़ से इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, जब इनकम कुछ भी नहीं है तो एपीसी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एट ऑल. व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग 120 बट देयर इनकम इज ओनली 100, सो दे आर स्पेंडिंग 1.20 टाइम्स ऑफ व्हाट दे आर अर्निंग ऑन एन एवरेज. एंड देन इफ दे विल अर्न 200 दे विल बी स्पेंडिंग 200. बेसिकली अपने इनकम का पूरा पार्ट ये स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन पे. बट अगर उनकी इनकम अच्छी हो जाए, अच्छी इन द सेंस ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड चली जाए. अब बेटा जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, ये जो लेवल था जहां पर इनकम 200 करोड़ थी और कंजम्पशन भी 200 करोड़ थी, इस पॉइंट को आप लोग क्या नाम देते हो? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो. ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर खर्चे ज्यादा थे लोगों के इनकम से, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद लोगों की इनकम ज्यादा हो गई है. यहां पर ये फेवरेबल बात हुई है जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा था आप लोगों से. तो जब लोगों की इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी तब यू विल नोटिस कि लोगों का एपीसी 1 के नीचे जाएगा. एंड इट इज समवॉट गुड बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू डू सेविंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. नाउ इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन अ डायग्राम, तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. बेटा आई हैव टोल्ड यू वन थिंग बिफोर, इनकम हैज टू बी ऑलवेज पुट ऑन एक्स एक्सिस. इन दिस चैप्टर इनकम हमेशा हम रखेंगे कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे. And here we are talking about consumption, it will be put on y-axis, origin is right here. And when income is increasing in the economy, people are increasing the consumption level as well. तो consumption में बेटा changes आ रहे हैं 80 के, तो हम अगर इसको यहाँ 40 में लेते हैं, then 40, then 180, 120, 160, 200, and then let's make it till 240. All right, let's make it chalo till 280 even. Okay, now if we have to make a कंजम्पशन कर्व फ्रॉम हेयर, यू विल नोटिस कि जब ओरिजिन है स्टिल देयर इज कंजम्पशन ऑफ 40 करोड़. इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन यहाँ 40 से स्टार्ट होगी. 100 पर इट इज 120 राइट हेयर, एंड देन एट 200 इट इज 200, और आगे भी बेटा 300 पे ये 280 जा रही है. तो मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है. दैट इज कंजम्पशन रिजेंबल्स लाइक दिस. करेक्ट. वैल्यूज के साथ मैंने प्लॉट करा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. नाउ at this particular level where consumption is 200, how much is the income? 200 as well. थोड़ी सी लाइन बेटा पीछे हो गई है, बट जब आप इसको स्केल से वैल्यू के साथ प्लॉट करोगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं पॉइंट ए,
तो पॉइंट ए पर आप एपीसी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय डिवाइडिंग कंजम्पशन विद इनकम। बेटा इस ए लेवल पर कंजम्पशन की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट से कितनी है? 0 से लेकर 200 तक की कंजम्पशन है, दैट मींस कंजम्पशन इज वर्थ 200 करोड़। इनकम इज ऑन एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेकर यहां पर भी कंजम्पशन और इनकम दोनों 200 है, दैट मेक्स एपीसी वैल्यू एज 1। अच्छा, अब यहां पर बेटा कंजम्पशन हो गई है 280, बट इनकम कितनी हो गई है 300। तो थोड़ा सा और इसको ऊपर लेकर जाओ, तो यहां पर कंजम्पशन दिस टाइम इट इज 280 एंड इनकम दिस टाइम इज 300। सो राइट नाउ योर एपीसी विल बिकम 0.93 times. So this is the value, and earlier you had this one. So that's how APC can be estimated by dividing consumption with income. एंड बेटा यहां से लेकर यहां तक ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, सी बार है ये वाला लेवल। फाइन, बिकॉज जब इनकम कुछ भी नहीं होती इकोनॉमी में लोगों की, फिर भी जो लोग पैसे खर्च करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। नाउ देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड एज एमपीसी। अच्छा, एक बार मैं ये बिना वैल्यूज के साथ भी बता देता हूं। कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है इनकम के साथ बेटा, करेक्ट? तो ओरिजिन से लेकर यहां तक तो हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना? एंड दिस पॉइंट एट पॉइंट ए, how can we calculate the value of APC? It's quite simple. Calculate the value of consumption. बेटा इस पर APC निकालने के लिए कंजम्पशन O से लेकर N तक की है और इनकम O से लेकर Y1 तक की है, दोनों को डिवाइड कर दो और APC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, राइट? सो कंजम्पशन दैट इज O से लेकर N तक एंड इनकम दैट इज O से लेकर Y1 तक will enable you to calculate the value of average propensity to consume. तो लोगों की बेसिकली एवरेज प्रेफरेंसेस है कंट्री में कि लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो यहां पर अगर लोगों की इनकम 200 करोड़ है और उनके खर्चे भी 200 करोड़ है, तो बेसिकली दे आर स्पेंडिंग वन टाइम ऑफ देयर इनकम, एंड इफ दे विल अर्न मोर देन द ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज 300, they will be spending 280 out of it. As a result, their APC will be 0.93. Now there are some things which you have to talk about APC. एमपीसी स्टार्ट करने के पहले एपीसी की कुछ बातें। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम होता है टू कैलकुलेट एपीसी। बेटा 1 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। डू यू रिमेंबर कि इनिशियली जब इनकम हमारी 100 थी तो वहां पर कंजम्पशन हमारी कितनी थी? 120। तो वैल्यू ऑफ एपीसी केम आउट टू बी 1.20। सो डेफिनेटली इट कैन बी मोर देन 1 फॉर श्योर। इट कैन बी इक्वल टू 1। व्हेन द इनकम वाज 200, the consumption was also 200. We call this point as break even point. At this level APC came out to be 1. APC can be less than 1 and it is a good thing actually. If people will earn more, that is 300, then they will be spending 280 and their APC will come out to be 0.93. APC बेटा फॉल हो रहा है इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ। यहां चेक कर लो, इनकम इंक्रीज हो रही है और APC की वैल्यू फॉल हो रही है। APC कभी जीरो नहीं हो सकता सिंपली बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। खर्चे कभी जीरो नहीं हो सकते ना बेटा, तो एज अ रिजल्ट एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये सब आपको लोगों को बेटा रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो एपीसी का, दैट इज C/Y। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 से ज्यादा हो सकता है एपीसी, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा इस सिचुएशन में हो सकता है। कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम, एज अ रिजल्ट ओवरऑल एपीसी कैन बी मोर देन 1। जब बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आंसर 1 से ऊपर आएगा ना, और 1 के बराबर भी यहां पर हो सकता है बिकॉज कंजम्पशन कैन बी इक्वल टू इनकम। तो यस 1 के बराबर ये हो सकता है। 1 से लेस भी हो सकता है क्योंकि इनकम ज्यादा है कंजम्पशन में, तो अच्छी बात है ना बेटा, आप पैसे बचा रहे हो। तो अगर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो डेफिनेटली आपका एपीसी आंसर 1 से लेस देगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, पर एपीसी की वैल्यू बेटा फॉल होती है, वो हमने देख लिया है ऑलरेडी। इस बात को थोड़ा क्लैरिटी दो कि व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज एपीसी विल डिक्रीज, एंड एपीसी कभी जीरो नहीं होगा सिंपली बिकॉज कंजम्पशन जो न्यूमरेटर है वो कभी आपका जीरो नहीं हो सकता। इनकम एक बार को जीरो हो जाएगी बट ऊपर न्यूमरेटर कभी जीरो नहीं होगा, दैट इज द रीजन एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रोपेंसिटी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। This is basically change in preferences of people due to change in income and it will lead to their change in consumption. टेबल से इसको समझते हैं कि लोगों की इनकम में चेंज आने की वजह से लोगों की कंजम्पशन में भी चेंज आता है। कितना चेंज है इनकम में? 100 करोड़। कितना चेंज है कंजम्पशन में? 80 करोड़। तो आप 80 को डिवाइड कर दो 100 से, हाउ मच अमाउंट विल यू गेट? 0.80। कॉन्टिन्यूसली टेबल में हमने
कंजम्पशन को 80 से बढ़ाया है और इनकम को हमने 100 से इंक्रीज करा है, ठीक है। इनकम 100 से बढ़ रही है, कंजम्पशन 80 से बढ़ रही है, तो एट एवरी लेवल योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन विल बी एस्टिमेटेड एट 0.80 in this particular schedule. Now how can we draw it diagrammatically? As I've told you many times already, you have to plot income on your x-axis and then on y-axis you will be plotting your consumption curve. So origin will be over here and then बेटा origin से लेकर consumption जो start होगी वो autonomous होती है, income को हम increase करके दिखा देते हैं यहाँ पे. I think this much is sufficient. Consumption में बेटा हम 40 के gaps ले लेंगे. All right, so we have taken the gaps of 40 in case of consumption. Last में बेटा 280 लिखा है, ठीक है. अब जब इनकम जीरो है, स्टिल 40 इज द कंजम्पशन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है जी. जीरो पे इट इज 40, व्हेन इनकम इज 100 कंजम्पशन इज 120, राइट हियर. व्हेन इनकम इज 200 कंजम्पशन इज आल्सो 200, ब्रेक इवन पॉइंट 300 पे 280 है, ठीक है. इतना ही प्लॉट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. सो कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ध्यान देना. अब when the consumption is 200, income is how much? 200, both of them are equal. इतनी बात सबको क्लियर है. तो इस पर्टिकुलर लेवल पर एपीसी कैसे आएगा? 1. by dividing the amount of consumption with level of income you will be able to get APC right here. और अगर बेटा इनकम इंक्रीज हो जाती है, लेट्स से इनकम इज 300, देन योर कंजम्पशन इज 280, राइट. ये न्यू वाला पॉइंट है. तो अगर ये वाला पॉइंट ए है और इस वाले पॉइंट को हम बी बोलते हैं, तो ए से लेकर बी तक कंजम्पशन में कितना चेंज आया है? बेटा कंजम्पशन 200 से 280 हो गई है. सो चेंज इन कंजम्पशन इज ऑफ 80 बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 280. तो 200 से 280 हो गई, तो 80 का चेंज है. डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. इनकम 200 से 300 हो गई, सो देयर इज अ चेंज ऑफ इनकम ऑफ 100 करोड़. तो पहले थी 200, अब कितनी हो गई है इनकम? 300. Now divide this 80 with 100 and you will be getting 0.80 as your marginal propensity to consume. And that's how you have to understand the graph of MPC curve. Change in consumption is worth this much, change in income is worth this much. Divide these two figures and you will be able to get MPC. यहाँ पर जैसे बेटा ये old consumption और income थी, और ये old consumption और ये new consumption income है, this one. तो at point B ओल्ड कंजम्पशन ओल्ड इनकम, एट पॉइंट ए न्यू कंजम्पशन है न्यू इनकम है. तो कैसे निकालेंगे इसमें एमपीसी का लेवल? बेटा इसमें एमपीसी निकालने के लिए चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम करना है आपको, ठीक है. कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है? इतना चेंज हुआ है, ठीक है. पहले कंजम्पशन कितनी थी? एम थी, अब कितनी हो गई है कंजम्पशन? एन. तो इतना चेंज है. इनकम में ये चेंज है y1 और y2. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप यहां से लेकर यहां तक की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हो. सो दैट्स हाउ द ग्राफ वर्क्स. यू डोंट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स विद वैल्यूज, यू कैन ड्रॉ इट डायरेक्टली लाइक दिस. दिस वन विल वर्क, इतना सफिशिएंट है. दैट वन दैट आई ड्रॉ बिफोर वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, दैट इज यहां से लेकर यहां तक का एमपीसी निकालने के लिए इतना चेंज है कंजम्पशन में और इतनी चेंज है इनकम में. विद दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ठीक है. अब एमपीसी की कुछ बातें देख लो. दैट इट कैन बी बिटवीन 0 to 1. इसका जो आंसर आएगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा. एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि जो बेटा एमपीसी पुअर लोगों का होता है वो रिच लोगों से ज्यादा होता है. एग्जाम्पल से समझाऊं कैसे? सपोज करते हैं कि एक अनप्रिविलेज्ड पर्सन है जिसकी इनकम थी, पहले मान लेते हैं 10,000 रुपए, अब उसकी इनकम हो गई है 12,000 रुपए. पहले वो इसमें से कंजम्पशन कर लेता था, मान लेते हैं हम 9,000 रुपीज, एंड नाउ ही इज स्पेंडिंग 10,000 रुपीज, ठीक है. तो मेजोरिटी पार्ट जो है इनकम का वो स्पेंड कर रहा है. तो बेटा इनकम में कितना चेंज आया है? 2,000 का. कंजम्पशन में कितना चेंज आया है? 1,000 का. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट एमपीसी? बाय चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. तो बेटा उसकी इनकम कितने से बढ़ी है? 2,000 से, और उसने खर्चा कितने से बढ़ा दिया है? 1,000 से. सो अल्टीमेटली उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कम्स आउट टू बी 0.50 एट दिस लेवल. ये एक पर्सन का है. फिर एक और पर्सन लेते हैं जिसकी इनकम है, सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है. अब उसकी इनकम हो गई है 1,50,000 रुपीज. पहले वो कंजम्पशन करता था, सपोज करते हैं 50,000 की, अब वो कंजम्पशन कर रहा है 60,000 की. तो नाउ इनकम कितने से बढ़ी है यहाँ पर? 50,000 से, राइट. एंड कंजम्पशन कितने से बढ़ी है? 10,000 से.
how do you calculate the value of MPC? By change in consumption and change in income. And then change in consumption is only 10,000 whereas change in income is worth 50,000. बेटा आप इसको डिवाइड करोगे, आप इनको डिवाइड करोगे ना, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.20. सो योर MPC इज कमिंग आउट टू बी 0. इनकम का उसने 20% खर्च कर दिया. इनकम 50,000 से इंक्रीज हुई, 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 वो उसने खर्च कर दिया. तो एक जो बेटा रिच पर्सन होता है और अगर एक अनप्रिविलेज्ड पर्सन है, ठीक है, जिसकी इनकम कम है, तो एक अनप्रिविलेज्ड पर्सन का जो MPC होगा 0.50, जो इसका MPC है, इट इज मोर देन द MPC ऑफ द रिच पर्सन. बिकॉज अगर इसकी इनकम में चेंज आता है तो ये अपनी कंजम्पशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसकी नीड्स इतने में पूरी नहीं हो रही थी, तो इनकम बढ़ने की वजह से अब उसके ज्यादातर पैसे कंजम्पशन में जाएंगे. बट यहां पर अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो बेटा वो उसमें उतना इंक्रीज नहीं करेगा, कर रहा है इंक्रीज, बट यहां पर भी सॉ मैसिव चेंज. 9,000 में पहले स्पेंड हो रहे थे, अब 10,000 खर्च हो रहे हैं. अब यहां पर पहले 50,000 खर्च हो रहे थे, हालांकि 9,000 से 10,000 इतना बड़ा चेंज नहीं है, जितना बड़ा चेंज 50 से 60,000 है. पर बेटा वहां 50,000 का चेंज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एज अ रिजल्ट रिच लोगों का MPC कम वैल्यू दिखाता है एज कंपेयर टू अनप्रिविलेज्ड पीपल. एंड देन अगर लोगों की इनकम बढ़ती जाती है तो बेटा उसके साथ साथ वो MPC को कम करते चले जाएंगे ना. सेविंग भी तो करनी है. आप ज्यादा पैसे कमाओगे तो आप ज्यादा पैसे खर्च भी कर दोगे, या आप उसको सेव भी करोगे, यू विल स्टार्ट टू सेव मोर. सो दैट्स इट फॉर APC एंड MPC. जितनी बेटा बातें मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताई है, उसमें से आपको जो मेनली याद रखना है वो ये, दैट APC का फॉर्मूला रहेगा कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम एंड MPC का फॉर्मूला रहेगा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड चेंज इन इनकम. So APC is consumption divided by income and MPC will be change in consumption divided by change in income, and the value of MPC will lie between 0 to 1 and value of APC नेगेटिव नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और कुछ भी हो सकती है. मतलब अल्टीमेटली ये होल नंबर में जा सकता है, ठीक है. 1 होगा, 1 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कंजम्पशन कभी देखो 0 नहीं होगी, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होगी. एज अ रिजल्ट ये 0 नेगेटिव नहीं होगा, ये होल नंबर में जा सकता है, मतलब जो कि आपके 1 से स्टार्ट होंगे. टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये जो नेचुरल नंबर आपके होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, फाइन, वहां से जाएगा. होल नंबर में तो 0 भी इंक्लूड हो जाता है, तो होल नंबर नहीं, एक्चुअली आई वांटेड टू से नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, डेसिमल में जा सकती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है. बट MPC आपका 0 हो सकता है कि इनकम बढ़ी पर कंजम्पशन नहीं बढ़ी, आपने सारे पैसे सेव कर लिए जो इंक्रीज हुआ, तो एज अ रिजल्ट MPC कैन बी 0, बट APC आपका नेचुरल नंबर में रहेगा. ठीक है. अभी भी बेटा कोई डाउट या कंफ्यूजन है इसमें तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ APS और MPS के बारे में बात करते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.